आज ना क्रेटा का एक ऐसा वेरिएंट सामने खड़ा हुआ है, डीजल मैनुअल के अंदर है और ऐसे ऐसे फीचर्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं ना, जो कि आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। अगर आपका रिक्वायरमेंट एक चीज़ में है कि भाई आपको बड़ी वाली सनरूफ चाहिए, क्रूज कंट्रोल होना चाहिए, अलॉय मुझे कंपनी फिटेड चाहिए, कनेक्टेड लाइट मिल जाए, टॉप एंड वेरिएंट वाली लाइट मिल जाए और कई सारी बड़ी लिस्ट है फीचर्स की अगर आप बात करोगे। और इसके प्राइस से स्टार्ट करते हैं 16,05,000 डीजल मैनुअल के अंदर कॉस्ट करता है। पेट्रोल के अंदर देखोगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम आपको देखने को मिलेगा, वो एक बार आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। एक और चीज़ बताता हूँ, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक चीज़ मैं आपके क्लियर कर देता हूँ। इस प्राइस पॉइंट पे ना इससे बढ़िया वेरिएंट और इससे बढ़िया गाड़ी आपको इंडियन मार्केट के अंदर नहीं मिल सकती है। और अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई। इस तरीके की चाबी मिलेगी अगर आप ये एस ऑप्शनल वेरिएंट जो है प्लान करते हो, जहाँ पे सामने की तरफ 3 बटन ऑफर करे गए हैं, लॉक अनलॉक। बूट अगर आप रिलीज करना चाहते हो वो कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक बूट नहीं मिलता है, मैनुअल मिलता है। कैसे काम करता है वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। देखो आप चाबी से भी खोल सकते हो, ऐसा जरूरत नहीं है कि आप चाबी से ही बार बार खोलोगे। मान लो अगर आपको यहाँ पे एक बटन दिया गया, इसको अगर आप दबाते हो ना, बूट अपने आप ही अनलैच हो जाएगा। तो मैनुअल बूट का जो ऑप्शन है ना वही यहाँ पे दे रखा है। पीछे अगर आप देखते हो तो Hyundai का लोगो मिल जाता है। और सेकेंडरी की भी देख लो भाई, Hyundai की कीज डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा प्रीमियम जो है लगती है। बाकी आप भी जब टच करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ Hyundai कीज पे भी जो है ना डेफिनेटली काम कर रहा है। बाय द वे अगर आप इस क्रेटा का टॉप एंड वेरिएंट लेते हो ना तो इससे बड़ी वाली जो चाबी जिसके अंदर 4 बटन आते हैं वो भी आपको मिलती है। यहाँ पे भी जो कीलेस एंट्री वगैरह ना वो सारी चीज़ आपको मिल जाती है। बाकी पीछे एक बार और देख लो Hyundai का लोगो। कितने पैसे देने पड़ेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। 16,05,000 एक शोरूम पे आपको ये वेरिएंट कॉस्ट करता है अगर आप ये डीजल मैनुअल जो है चूज़ करते हो। पेट्रोल में लोगे डेफिनेटली थोड़ी सस्ती पड़ेगी। इसमें ऑटोमेटिक, टर्बो पेट्रोल, ये सारे ऑप्शंस आपको जो है देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में क्या कुछ ऑफर करा गया, सबसे पहले तो एक बार आप इसका फ्रंट लुक देखो भाई। सेंटर में बड़ा सा जो Hyundai का लोगो है वो देख लो। नॉर्मल ग्रिल और Hyundai के लोगों में आपको डिफरेंस दिखेगा, ये जो है सिल्वर फिनिशिंग के अंदर दे रखा है। बट अगर आप ये देखोगे तो ये डार्क क्रोम आपको देखने को मिलता है। बाई चांस कभी कार खराब हो जाती है, टो करने की बात करोगे तो वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, फ्रंट में भी स्किड प्लेट वगैरह आपको मिल जाती है। फ्रंट ग्रिल की बात करते हो, नीचे रेडिएटर वाली, तो वो मैट ब्लैक दे रखी है। बट ओपनिंग वगैरह देखो अच्छी खासी जो ओपनिंग है वो मिल जाती है। तो कूलिंग से रिलेटेड तो कोई भी दिक्कत है ही नहीं। बट हाँ थोड़ा सा आपको ये चीज़ प्रोटेक्शन वगैरह देखनी पड़ेगी, कोई इशू वगैरह जो कोई हीटर्स वगैरह तार वार ना काटते हैं तो वो चीज़। बाकी यहाँ पे फॉग लैंप्स वगैरह नहीं आती हैं, बट मुझे लगता भी नहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हेडलाइट थोड़ी सी नीचे की तरफ है। प्योर एलईडी जो सेटअप है वो मिल जाता है। रिफ्लेक्टर के अंदर जो आता है ऑटो हेडलैम्प वाला फीचर भी आपको दिया गया है। लो बीम हाई बीम अलग अलग मिल जाती है। साथ में अगर आप नीचे की तरफ यहाँ पे देखोगे ना तो जो एक्टिव बैंड्स है ना वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बट जो मटेरियल है वो मैट ब्लैक आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। ऊपर की तरफ कनेक्टेड जो DRLs हैं वो मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पर देख लो। लाइट वगैरह का सेटअप अगर आप देखना चाहते हो, रनिंग शॉट में आ रहा होगा, एक बार पूरी देख लेना भाई। बहुत कमाल का जो लाइटिंग का सेटअप है वो लगता है। आफ्टर मार्केट कई लोग चेंज वगैरह भी कराते हैं, बट मुझे जो है पसंद नहीं आता है। बाकी अगर आप इस साइड से इस कार को देखोगे तो सबसे पहली चीज़ तो आपको नोटिस होगी इसके अंदर अलॉय व्हील्स, जो कि थोड़ा सा अलग दिखेंगे। ब्लैक कलर के ऊपर ब्लैक अलॉय व्हील्स, अलग ही जो है लुक निकल के आती है। बाकी आप बताना आपको कैसा लग रहा है। बाकी सेंटर में Hyundai का लोगो देख लो। अपोलो के टायर यहाँ पर डले हुए हैं। साइज़ की बात करते हो 215, 60, 17 ये प्रोफाइल मिलती है। तो नो डाउट टायर में भी Hyundai ने जो है ना कोई भी कॉस्ट कटिंग यहाँ पे नहीं कर रखी है। तो टॉप मॉडल वाले जो टायर साइज़ है ना वही आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सिर्फ अलॉय के साइज़ में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है 18 इंचज़ का जो साइज़ है ना वो मिलता है टॉप एंड में जो आता है। बाकी अगर आप आगे की तरफ देखोगे तो डिस्क ब्रेक आपको मिल जाते हैं। रियर में एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ कि रियर में क्या कुछ मिलता है। रियर में भी डिस्क ब्रेक है, बट फ़र्क इतना है कि फ्रंट में वेंटिलेटेड है, रियर में सॉलिड का ऑप्शन मिलता है। तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस की अगर आप एक्जैक्ट बात करोगे ना तो 205 mm का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि इंडियन कंडीशन के हिसाब से बहुत सही है। और क्रेटा बिकती भी इसलिए भाई, आजकल इंडिया के अंदर आप खड्डे वगैरह देख ही रहे होगे कितने ज़्यादा हैं। बाकी और कुछ बात करें तो देखो एक चीज़ और, नीचे अगर आप देखोगे थोड़ा सा अटेंशन टू डिटेल, तो स्किड प्लेट जो है वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे मिल जाती है। फ्रंट में मैंने आपको जो दिखाई थी ना यहाँ पे, तो वो नीचे की तरफ भी यहाँ पे जो है दे रखी है। बट एक चीज़ आप देखो, जो इसका एप्लर और बॉडी के कलर में आपको डिफरेंस दिखेगा। ये जो है एग्जैक्ट पियानो ब्लैक है, ये नॉर्मल ब्लैक कलर आपको देखने को मिलता है। और जो मिरर्स हैं वो भी आपको बॉडी कलर के अंदर यहाँ पे जो ऑफर करे गए। इंडिकेटर्स वगैरह आप देख लो, इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट, ऑटो फोल्ड, दोनों का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। सादा वाले वाइपर्स हैं, बट अगर आप बात करोगे तो रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन जो है आपको नहीं मिलता है। और Hyundai बहुत कम ही गाड़ियाँ हैं जो कि जो रेन सेंसिंग वाइपर वाला ऑप्शन है ना वो ऑफर करती है। बाकी सेम बॉडी कलर जो डोर हैंडल्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। बी कलर भी बॉडी कलर के अंदर दिया गया। देखो ब्लैक कलर अगर आप चूज करोगे तो मैट ब्लैक सूट नहीं करेगा। यहाँ पे बॉडी कलर का ही जो ऑप्शन है ना वो, अगर आपको क्रेटा ब्लैक कलर के अंदर लेनी है तो आप देख लो भाई कैसी क्या कुछ जो है दिखने वाली है। ये चीज़ इन्होंने नॉर्मल रखी है, नॉर्मल क्रेटा के अंदर भी रेगुलर आती है। यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग का यूज़ मिल जाता है। रूफ रेल्स भी सेम सिल्वर फिनिशिंग के अंदर दे रखे हैं। बट अगर आप अंदर से देखोगे तो भाई बड़ी वाली अगर आपको पैनोरामिक सनरूफ चाहिए ना तो भी आप ये वाला वेरिएंट चूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको फुल साइज पैनोरामिक जो सनरूफ है ना उसका ऑप्शन यहाँ पे जो देखने के लिए
मिल जाता है। बाकी यहाँ से डालोगे आप पेट्रोल, डीजल वाला वेरिएंट है, प्राइस भी मैंने आपको डीजल वाले बताए थे, तो वो चीज़ आप याद रखना। बाकी एक चीज़ और देखो भाई, रियर डोर पे अगर आप ये चीज़ नोटिस करोगे ना, तो ये मैनुअल ब्लाइंड भी यहाँ पे जो ऑफर करे गए हैं, जो कि प्राइवेसी और धूप को थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर देते हैं। बाकी एक बार मैं आपको अनलॉक करके दिखाता हूँ कि डीजल और एडब्लू डालना कहाँ से है, ताकि आपको एक बार जो है क्लियर रहे सारी चीज़ें। देखो यहाँ से लीवर अगर आप इस तरीके से खींचोगे तो ये जो है अनलॉक हो जाएगा, और आ जाओ पीछे की तरफ, तो बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डीजल और DEF, इसका जो इंडिकेशन है वो गाड़ी के अंदर भी दिखाता है, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे दिखाता है। बाकी पीछे की तरफ आ जाते हो तो एक बार आप रियर लुक वगैरह देख लो। सबसे पहली चीज़ तो कनेक्टेड जो लाइट है ना, वो प्रॉपर आपको फंक्शनल यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ में रिवर्स कैमरा ऑफर कराया गया है, Hyundai का लोगो देख लो, क्रेटा की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, इंडिकेटर्स वगैरह भी LEDs के अंदर दे रखे हैं। और जो रिवर्स लाइट है उसकी बात करोगे ना, तो वो सेंटर में सिर्फ एक दे रखी है, यहाँ पे आपको मिल जाती है, बट ये जो है हेलोजन के अंदर है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सेम जो ग्रे फिनिशिंग है रियर स्किड प्लेट में, वो भी आपको दे रखी है, टो करने का ऑप्शन। सेंसर्स की बात करते हो, पीछे टोटल आपको जो 4 सेंसर्स हैं ना, वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। साथ में सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको मिल जाता है, रियर ग्लास पे डिफॉगर है, वाइपर आपको मिल जाता है, LED स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटेना, तो जितने भी तमाम आपकी ज़रूरत के फीचर्स हैं ना, वो आपको इस एस ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर देखने को मिलेंगे 16,05,000 के एक शोरूम प्राइस पे। बूट खोलते हैं और ये है भाई, इसके अंदर बहुत बड़ा सा बूट स्पेस। एग्जैक्ट इस कंडीशन में अगर आप देखोगे 433 लीटर्स का जो बूट स्पेस है ना, वो मिल जाता है। बट अगर आप चाहो तो भाई आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। एक्सटेंड में भी खासियत ये है कि सीट को 2 स्टेप में रिक्लाइन करा जा सकता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको करना है। बाय द वे, अगर आप सीट फोल्ड करोगे तो एक्सप्रॉक्स 1000 लीटर का जो बूट स्पेस है ना, वो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट कंपनी ने कहीं भी ऐसा बता नहीं रखा है कि कितना बूट स्पेस आपको मिलेगा, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी गाड़ी के बूट में आपको लाइट का ऑप्शन भी मिल जाता है अगर आप ये वेरिएंट चूज करते हो। और मैं आपको एक बूट के अंदर बहुत कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। आप देखो, ये ना अच्छा खासा वजन है आपको इसके अंदर, तो Hyundai ने क्या ध्यान रखा है, देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन अंदर की तरफ दे रखे हैं। मान लो ये इस तरीके से, तो ये नॉर्मल रहता है, और अगर आप इसको इस तरीके से उठा के और अंदर स्लाइड कर दोगे तो भाई ये यहाँ पे अटक जाएगा और ये ऐसे रुक जाएगा। अब आप स्पेयर टायर इजीली जो है यहाँ पे निकाल सकते हो। MRF का टायर यहाँ पे दे रखा है, जब आप गाड़ी लो तो हो सकता है अलग मिले, बट अगर आप प्रोफाइल देखोगे तो प्रोफाइल सेम मिलेगी, 205 65 R16, जिसकी चौड़ाई भी छोटी है और ओवरऑल जो रिम का साइज है वो भी आपको छोटा मिलता है। बाकी के जो 4 टायर हैं वो 17 इंचेस के हैं, 215 सेक्शन के। ये 205 16 सेक्शन का जो टायर साइज है वो आपको दे रखा है। बाय द वे, स्टील व्हील है, ये आप वीडियो के अंदर देख भी पा रहे होगे। साथ में एक चीज और, टूल किट वगैरह अंदर की तरफ यहाँ पे जो आपको ऑफर करी गई है, तो ये बढ़िया चीज है। Hyundai ने बढ़िया तरीके से जो है मैनेजमेंट वगैरह कर रखा है, और इस पे इजीली आप अच्छा खासा वेट डाल सकते हो। फ्लैट बूट है, तो आपको लगे रखते हो निकालते हो, कोई भी ऐसा जो इशू है ना, डेफिनेटली नहीं फील होगा। पार्सल ट्रे आपको मिल जाती है, साथ में ऊपर देखोगे तो इमरजेंसी एग्जिट का ऑप्शन, ग्रैब हैंडल। पार्सल ट्रे को आप रिमूव भी कर सकते हो, बट मुझे लगता नहीं कि आपको ऐसा जो है जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है, तो वो चीज़। एक लास्ट चीज और, एग्जॉस्ट पाइप नीचे की तरफ आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाता है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप पेट्रोल चूज करते हो, एक आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल का ऑप्शन मिलेगा, दूसरा टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन मिलेगा, और ये डीजल है, जो कि मैं आपको 1.5 लीटर का इंजन दिखाता हूँ कैसा दिखता है, क्या पावर आउटपुट वगैरह जो है देता है। वैसे तो मैंने आपको कई बार ऑलरेडी बता रखा है, बट अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपको जरूर से पता होना चाहिए। देखो, कुछ चीजें तो Hyundai ने बहुत ही बढ़िया कर रखी है, जैसे कि यहाँ पे स्पेस दे रखा है लीवर को खोलने के लिए। यहाँ पे पढ़ लो आप, CRDI 16 वॉल्व की जो बेसिंग है वो मिल जाती है। यहाँ पे वॉशर वगैरह डालना वो डाल सकते हो, कूलेंट वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और एक्सटर्नल बैटरी की बात करोगे तो वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाती है। ऊपर की तरफ इंसुलेशन वगैरह आपको ऑफर करी गई है। और अब मैं आपको बता देता हूँ क्या पावर आउटपुट। सबसे पहली चीज़ तो 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन आपको देखने को मिलता है, जो कि 114 bhp की पावर और 250 न्यूटन का टॉर्क डिलीवर करता है। पेट्रोल में अगर आप स्विच करते हो तो पावर ऑलमोस्ट सेम रहती है, बट टॉर्क जो है 143 न्यूटन का सिर्फ बचता है। और अगर आप टर्बो पेट्रोल पे जाते हो तो पावर बन जाती है 143 bhp की, और टॉर्क लगभग 250 न्यूटन के आसपास का जो है रहता है। बाकी आपका प्लान बने तो एक बार चेक जरूर से कर लेना, बाकी डिस्क्रिप्शन भी आप जो चेक कर सकते हो। देखो, रुका सेंसर सिर्फ ड्राइवर साइड दिया गया, को ड्राइवर साइड आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा तो और कुछ है नहीं, मैंने आपको ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें थी बार बार से सारी बता दी। और अब बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ। एक बार भाई इंटीरियर वगैरह चेकआउट कर लो, डुअल टोन मिल जाता है, बट कुछ चीज़ों का थोड़ा सा मिसमैच है, जैसे कि सॉफ्ट टच आपको नहीं दे रखा है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। बड़ी सी बोतल अगर आप फिट करना चाहते हो वो कर सकते हैं, साइड में स्पेस है। अम्ब्रेला डेडिकेटेड जो होल्डर है वो आपको नहीं दे रखा है। स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, 4 स्पीकर्स और 2 ट्यूटर का जो म्यूजिक सिस्टम है ना, वही आपको यहाँ पे जो दिया गया है। साथ में सारे एडजस्टमेंट, मिरर को एडजस्ट, फोल्ड, लॉक अनलॉक, पावर विंडो के सारे कंट्रोल्स, चाइल्ड सेफ्टी का लॉक, सारे कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। कोई भी इशू डेफिनेटली नहीं है। बाकी डोर लीवर सिल्वर फिनिशिंग के अंदर दे रखा है, सेंटर लॉकिंग का बटन। फिट एंड फिनिश में तो Hyundai ने देखो फास्ट सी गार्ड रखी है भाई, कहीं भी अनइवन, कहीं भी मटेरियल का जो है ना फिनिशिंग में आपको अंतर बिल्कुल भी नहीं लगता है। बाकी स्किड प्लेट कंपनी फिटेड आपको मिल रही है, बट बेसिंग वगैरह नहीं मिलेगी, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। ये मैंने आपको दिखाई दिया था। अब बढ़ते हैं सीट की तरफ।
अगर आप ये पर्टिकुलर वेरिएंट लेते हो तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे फैब्रिक सीट्स मिलेंगी जो कि डुअल टोन के अंदर आएंगी। ये आइवरी कलर है, ये आपको ग्रे कलर मिलेगा और स्टिचिंग जो है ये वाली मिलती है जो कि Hyundai की यहाँ पे कारों पे आपने देखी होगी। हाइट एडजस्टमेंट रिक्लाइन एंगल दोनों का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है। बाय द वे सेफ्टी के अंदर एयरबैग आप देख पा रहे होगे, 6 एयरबैग, ABS, CBD, ESC सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफर जो है करा गया है। और ओवरऑल सेफ्टी की बात करोगे तो भारत एनकैप और ग्लोबल एनकैप में गाड़ी जो है 4 स्टार लेके आ रखी है, तो उसमें तो कोई इशू डेफिनेटली जो है यहाँ पे नहीं बनता है। बाकी यहाँ पे नई क्रेटा के बाद से यहाँ पे जो मैग्नेटिक पैड है वो मिल जाता है। अब इसका क्या ही तो यूज है, बहुत मुझे तो लगता नहीं कोई यूज करता है कि नहीं करता है। कोई कर रहा है तो भाई डेफिनेटली बताना क्या यूज है इसका, मुझे तो समझ में आता नहीं। बाकी हैजार्ड्स को जो है बंद कर देते हैं। एक बार आप फ्रंट डैशबोर्ड वगैरह देख लो भाई, यहाँ पे 8 इंच की स्क्रीन मिलती है। यहाँ पे आई थिंक डिजिटल सेटअप है। एक बार चलो ऑन करते हैं, बटन दबाते हैं, यहाँ पे बटन दे रखा है और ये भी इल्यूमिनेटेड आपको मिल जाता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। कुछ और चीजें दिखाऊं तो ये सब मैंने आई थिंक आपको दिखा दिया। आइडल स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर, एसी वेंट्स आप देख लो नीटली प्लेस कराया गया है। देखो एकदम स्टीम लाइन जो चीज है ना, देखो कहीं भी अनइवन चीज आपको नहीं मिलती है। चाहे आप इसके अलाइनमेंट्स की बात कर लो तो Hyundai की गाड़ी में सबसे बढ़िया जो चीजें लगती है ना वो है फिट एंड फिनिश, और साथ में ओवरऑल मटेरियल की जो क्वालिटी है ना वो अलग लेवल की Hyundai जो ऑफर करता है। बाकी अब दबाते हैं बटन, देखो इंफोटेनमेंट एक ही बार में ऑन हो जाएगा। 8 इंच का इंफोटेनमेंट है, जिसके बारे में खास चीज ये है कि भाई ये जो है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस सपोर्ट करता है। कैमरा भी ऑफर कर देता है। अभी क्वालिटी दिखाता हूँ, बट दोबारा बटन प्रेस करोगे तो अपनी MID ऑन हो जाएगी। ये देखो भाई पूरी प्रॉपर क्रेटा बन के आती है नई वाली। बट आप देख पा रहे होगे डिजिटल स्क्रीन सिर्फ बीच बीच में है, ये सारा पूरा डिजिटल सेटअप आपको दिया गया। सबसे पहले कैमरे से स्टार्ट करते हैं। क्लच में आपको दबाता हूँ और इसको रिवर्स में डालना है ना, तो गियर लीवर ही आप देखो भाई क्या ही प्यारा जो है गियर लीवर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। पियानो ब्लैक, यहाँ पे फिनिशिंग, ओवरऑल फील गुड फैक्टर, लीवर देखो। तो Hyundai ने भाई, Hyundai की गाड़ियां जैसे क्रेटा इतनी बिक रही है ना, उसके पीछे रीजन भी यही है, इनकी फिट एंड फिनिश। और कैमरा ऑन ही हो चुका है, ये देख लो भाई। साथ में एडेप्टिव जो गाइडलाइंस है वो मिल जाते हैं। चलो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, अब आपको प्रॉपर इस तरीके से दिखेगा। ये देखो, अगर आप इस तरीके से घुमाते हो ना तो यहाँ पे आपको इस तरीके से जो कैमरा क्वालिटी है वो मिल जाती है। बाकी इसको नॉर्मल कर देते हैं। बटन को अगर आप करते हो इस तरीके से आप बंद कर सकते हो, दोबारा ऑन कर देते हैं, ताकि देखो शोरूम में शूट करते हैं ना थोड़ा सा कभी ना कभी इशू बनता है, तो वो चीज। बाकी इसको न्यूट्रल कर देते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एसी वगैरह के कंट्रोल्स देखोगे, ये देख लो टॉप एंड में डुअल जोन आता है भाई, यहाँ पे भी डुअल जोन आपको ऑफर कराया गया। तो ये देखो भाई कितने बढ़िया वैल्यू फॉर मनी फीचर्स जो है Hyundai जो है ऑफर कर रही है। बाकी इसके अंदर ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस मिल जाता है, पेन ड्राइव वगैरह आप कनेक्ट कर सकते हो, FM वगैरह है, शॉर्टकट बटन है, फेवरेट का बटन है जो कि आपको स्टीयरिंग पे यहाँ पे भी जो है ऑफर किया गया है। सेंटर में Hyundai के लोगो, एयरबैग की ब्रांडिंग, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, MID को टॉगल करने के बटन्स, यहाँ पे TPMS भी मिलेगा। अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे नीचे की तरफ यहाँ पे स्पेस। वैसे तो टॉप एंड में आई थिंक जितना मुझे याद है, बहुत टाइम हो गया, लॉन्चिंग का टाइम पे ये वीडियो मैंने बनाई थी, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। बट यहाँ पे फोन वगैरह मुझे नहीं लगता फिट वगैरह आएगा। उसके अलावा C टाइप पोर्ट जो कि इल्यूमिनेटेड आपको मिलता है, 12V का पावर सॉकेट, A टाइप पोर्ट। तो Hyundai ने बढ़िया काम कर रखा है। हो सकता है अब आपको नहीं दिखाओ, अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा। गियर बॉक्स मैंने आपको दिखाई दिया, 6 स्पीड का मैनुअल, 6 स्पीड IVT, टॉर्क कन्वर्टर, 7 स्पीड, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सा आप वेरिएंट चूज कर रहे हो। पियानो ब्लैक का टच मिल जाता है, सिल्वर फिनिशिंग, यहाँ पे हैंड ब्रेक सादा वाला। टॉप एंड में इलेक्ट्रॉनिक जो पार्किंग ब्रेक है उसका ऑप्शन भी यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। स्लाइडेबल आर्मरेस्ट नहीं मिलती है, बट सॉफ्ट टच जरूर से जो है दे रखी है, बाकी जरूरत भी नहीं है मुझे नहीं लगता। बाकी स्पेस वगैरह बढ़िया है ही। टॉप एंड में जाते हो तो भाई आपको एयर प्योरीफायर वगैरह भी आपको मिल जाता है। बट अगर आप इस प्राइस पॉइंट पर देखोगे तो बहुत बढ़िया चीजें Hyundai जो है ऑफर कर रहा है। बाकी Hyundai का लोगो देख लो, सामने आ ही गया, तो मैंने बता ही दिया। ये सारे जो स्विचेस है वो आपको पियानो ब्लैक के अंदर मिलते हैं। व्हाइट लाइटिंग बहुत ही सुंदर लगती है अगर आप रात में जो है ड्राइव करते हो। ऑटोमेटिक हेडलाइट भी आपको मिल जाती है, शायद मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया था, तो यहाँ पे आप देख लो। बाकी एक बार ओके वाले बटन को प्रेस करते हैं और इसको करते हैं रीसेट। अब ठीक है, देखो सबसे पहले तो करंट ट्रिप इन्फॉर्मेशन, ऊपर गाड़ी में कितना रेंज बची है वो देख पा रहे हो। इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, आइडल स्टार्ट स्टॉप, आउटसाइड टेम्परेचर, टोटल गाड़ी कितना चल चुकी है वो देख सकते हो। और टॉगल करोगे तो यहाँ पे ड्राइविंग असिस्टेंस, क्लस्टर, लाइट, डोर, कन्वीनियंस यूनिट, रीसेट। Hyundai की गाड़ियों में यही सारी चीज आपको देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे देखो यूरिया का जो लेवल है वो भी दिखा देता है। उसके अलावा TPMS गाड़ी के अंदर मिल जाता है। अभी जैसे गाड़ी खड़ी हुई है तो भाई यहाँ पे जो है ये चीज नहीं दिखा रही है। उसके अलावा कुछ और चीजें देखें तो यहाँ पे करंट ट्रिप इन्फॉर्मेशन, सीन्स रिफिलिंग के बाद आपने कितना चलाया था,
लास्ट रीसेट आपने कब किया है और कितना चल चुकी है गाड़ी वो दिखा देती है, आइडल स्टार्ट स्टॉप कितनी बार हुआ है, तो ये सारी चीजें मिलती हैं। बाकी क्लियरिटी वगैरह से रिलेटेड तो कोई भी इशू है नहीं। एक बार इसकी ब्राइटनेस और चेक करके देखते हैं, मैं आपको सेटिंग्स में लेके चलता हूँ। यहाँ पे आते हैं अपना डिस्प्ले वाले सेक्शन में, यहाँ पे मैनुअल पर डालते हैं इसको और इसकी ब्राइटनेस को कर देते हैं फुल, और ये है इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस। और अब आपको बढ़िया तरीके से जो यहाँ पे देख पा रहा होगा, तो ऑटो पर डालते हैं ना थोड़ा सा ये अपने हिसाब से जो है कस्टमाइज करती रहती है, जो कि आपको हो भी सकता है बढ़िया लगे। अगर आप मैनुअल में डालना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। बाकी ऑल मेन्यू में मैंने आपको नहीं दिखाया तो दोबारा देख लो, फोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेमो, रेडियो, मीडिया, डीआरवीएम। गाड़ी अगर चल रही है और मान लो आपको रियर का व्यू देखना है वो आप देख सकते हो, बट अनेबल व्हेन पार्किंग व्हीकल इज पार्क्ड। और मैं जैसे इसको रिमूव करूंगा हैंड ब्रेक को और अब मैं क्लिक करूंगा तो अब आपको जो कैमरा है वो डेफिनेटली दिख जाएगा, और मैं जैसे इसको लगाऊंगा तो भाई ये डिसेबल हो जाता है। तो ये सेफ्टी फीचर आपको मिलता है। बाकी सेटिंग्स वगैरह के अंदर अगर आप आते हो तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, साउंड, डिवाइस कनेक्शन, डिस्प्ले, बटन, जर्नल में आते हो तो कुछ और चीज़ें जैसे सिस्टम इन्फॉर्मेशन, ब्लूटूथ, जो कि मुझे आपको लगता नहीं है बहुत कम जरूरत पड़ेगी। बाकी अपडेट वगैरह भी ऐसा जो यहाँ पे नहीं आते हैं, ना ही कोई कनेक्टेड कार वाले फीचर्स हैं। टॉप एंड में जो ब्लू लिंक वाले फीचर्स हैं वो आपको वहाँ पे जो है मिल जाते हैं। डैशबोर्ड में एक खास चीज और देखो भाई, ये ग्लॉसी फिनिश और ये जो टच Hyundai ने दे रखा है ना, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, और Hyundai गाड़ियां सुंदर डेफिनेटली बनाता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बाकी ये पूरा आपको रबराइज दिया गया, फोन वगैरह रखते हो तो नहीं हिलेगा, बट हाँ ब्रेकर वगैरह से कुदाते तो फोन निकल के गिर जरूर से सकता है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट नहीं है कुछ भी। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो सबसे पहले तो जो कूल्ड ग्रो बॉक्स है वो मिल जाता है। स्पेस आपके सामने भाई, कितना बढ़िया स्पेस मिल रहा है वो आप कमेंट में बता देना। यहाँ पे जाली दे रखी है, टॉप एंड में यहाँ पे स्पीकर आता है, बट अगर आप ये वेरिएंट चूज करोगे तो यहाँ पे नहीं मिलता है। ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग IRVM लाइट जो है एलईडी इसके अंदर मिल जाती है, जिसको आप इंडिविजुअली ऑपरेट कर सकते हो। साथ में सनग्लास होल्डर भी आपको ऑफर करा गया। तो फीचर्स में तो भाई इतनी लंबी लिस्ट है ना, और लंबी लिस्ट भाई इसके सनरूफ की भी है। ये देखो भाई, बहुत ही बड़ी वाली जो पैनोरामिक सनरूफ है ना वो गाड़ी के अंदर मिल जाती है, और साथ में लाइट कलर का इंटीरियर है ना, तो एयरीनेस से रिलेटेड तो आपको कोई भी इशू डेफिनेटली नहीं फील होएगा। यहाँ पे टिकट होल्डर, बट अगर आप देखोगे तो ये एक्सटेंड वगैरह नहीं होता है, और कवरिंग वगैरह आपके सामने ये देख लो भाई, ठीक ठाक सा एरिया जो है कवर कर देता है, जो कि बढ़िया चीज है इसके बारे में। और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो वैनिटी मिरर, बट जो लाइट वगैरह है वो आपको नहीं दे रखी है, और इनफैक्ट ये भी एडजस्ट वगैरह नहीं होता है, यहाँ से आप देख ही पा रहे होगे, ये देख लो भाई। तो ठीक है, कवरिंग वगैरह से तो ज्यादा शिकायत है नहीं। बाकी हेडरेस्ट वगैरह जरूर से एडजस्टेबल मिल जाते हैं, और इनफैक्ट सीट बेल्ट देखोगे तो भाई सीट बेल्ट भी एडजस्टेबल जो है यहाँ पे ऑफर करी गई है। तो फ्रंट कैबिन से यही है। एक लास्ट चीज और दिखाता हूँ, स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट, यहाँ पे टिल्ट दे रखा है, बट अगर आप टेलीस्कोपिक की बात करोगे, लो भाई आपको टेलीस्कोपिक का ऑप्शन भी मिल जाता है, और स्मूथ अच्छा खासा है, और लीवर लॉक भी अच्छी तरीके से हो जाता है। नहीं तो कई गाड़ियों में मैंने आपको कई बार दिखाया है कि बहुत हार्ड फील होता है अगर आप एडजस्ट वगैरह करते हो, लॉक करते हो। तो जैसे टाटा की कई गाड़ियां हैं, स्कोडा की भी मैंने एक दो गाड़ियां देखी है जिनके अंदर ये वाला इशू जो है डेफिनेटली फील होता है। बाकी अब पीछे चलते हैं। वैसे तो देखो गाड़ी की जो लंबाई है वो अच्छी खासी है, 4.3 मीटर के आसपास बैठती है। उसके चीज को अगर आप अपने माइंड में रखते हो तो स्पेस दिखा देता हूँ भाई। मेरी हाइट 5.5 फीट के आसपास है, स्पेस देखो भाई, अच्छा खासा स्पेस। ड्राइवर वाली जो सीट है वो मेरे हाइट से एडजस्ट है, बट फिर भी देखो भाई कितना बढ़िया स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। स्पेस में तो Hyundai ने फांसी काट रखी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एमिनिटीज वाइज AC वेंट्स मिल जाता है, सी टाइप जो चार्जिंग पोर्ट है वो दिया गया है, साथ में मोबाइल रखने के लिए स्पेस, 2 फोन फिट आ जाएंगे, बट 2 चार्जिंग पोर्ट जो है Hyundai ने नहीं ऑफर करे गए। बाकी अगर आपको ब्लाइंड ऑपरेट करना है इस तरीके से अगर आप करते हो तो कर सकते हो। बाकी इंडिविजुअल जो LED लाइट्स है वो मिल जाता है, रीडिंग लाइट इन्हें जो है प्रॉपर बोल सकते हो। ओपनेबल ग्रैब हैंडल, बट सॉफ्ट ओपनिंग नहीं है, वो चीज आप यहाँ पे जो है देख पा रहे हो। बाकी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ, उसके अलावा सेंटर में आर्म रेस्ट, जिसके ऊपर आपको 2 कप होल्डर्स मिलेंगे। ट्राई कर लेता हूँ अगर पॉसिबल हो जाए, अगर आप देखना चाहते हो तो। ये ना थोड़ा सा कभी कभी इशू देता है, चलो मैं आपको ट्राई करके दिखाई देता हूँ। तो इसको अगर आप इस तरीके से देखते हो तो ये देख लो भाई, 2 कप होल्डर्स आपको जो यहाँ पे मिल जाते हैं। इसको वापस अपनी जगह पे कर देते हैं और इसको जो है वापस कर देते हैं भाई, कोई दिक्कत ज्यादा जो है ना बने। बाकी बीच में भी प्रॉपर जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट है ना वही आपको यहाँ पे दे रखे हैं, और अगर आप देखना चाहते हो प्रॉपर, ये देख लो भाई, दोनों जो हुक्स है वो दे रखे हैं। सीट में आइसोफिक जो चाइल्ड सीट एंकर्स है वो मिल जाते हैं। उसके अलावा सीट की क्वालिटी वगैरह नो डाउट बढ़िया है ही। और जो मैं बात बोल रहा था कि सीट को आप एक्सटेंड कर सकते हो, तो ये देखो भाई, ये पहला पोजीशन है। डिफरेंस आप देख पा रहे होगे, ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं बनता है, बट अगर आप जैसे पूरा लीवर खींच के और अगर आप करोगे, देखो थोड़ा सा एक हाथ से ना, ये देखो भाई कंप्लीटली रिक्लाइन हो जाती है। तो अब आपको गाड़ी के अंदर और ज्यादा कंफर्ट जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कंफर्ट में क्रेटा अव्वल नंबर पे आती है, सेल्स भी 15-16 हजार यूनिट पर मंथ की बिक रही है। तो इसी से आपको आइडिया लग जाएगा कितनी ज्यादा पसंद की जा रही है। और 16,05,000 के एक शोरूम प्राइस पे Hyundai ने ये वाली जो चीजें ऑफर करी है इस वेरिएंट के अंदर, जहाँ पे बड़ी वाली पैनोरामिक सनरूफ, अलॉय व्हील्स, टॉप एंड वेरिएंट वाली हेडलैम्प, ऑटो हेडलैम्प, क्रूज कंट्रोल, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC, मैनुअल ब्लाइंड, कनेक्टेड लाइट। फीचर्स में तो आपको कोई भी कटौती यहाँ पे नहीं फील होगी।
मिलेगी। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है देन आप जा सकते हो भाई इस एस ऑप्शनल वेरिएंट की तरफ। पेट्रोल में लोगे थोड़ा सा सस्ता पड़ सकता है। डीजल का प्राइस मैंने आपको बता दिया 16,05,000 एक्स शोरूम पे आपको जो है कॉस्ट करेगी। अब आप बताओ आपको 16,05,000 पे क्रेटा का ये एस ऑप्शनल वेरिएंट कैसा लगा, इसके फीचर्स कैसे लगे, क्या आप लोगे कि नहीं लोगे, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। और लास्ट वारंटी की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो देखने को मिल जाती है। तो अब आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, बताओ भाई कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है क्रेटा के इस एस ऑप्शनल वेरिएंट के बारे में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।